तो दोस्तों आज 125 बाइक के साथ हमने एक ऐसा अनोखा तजर्बा किया जो ना कभी किसी ने सोचा होगा ना कभी किसी ने किया होगा। किया ये है कि 125 का जो कार्बोरेटर है उसको हमने हटाया है, उसकी जगह पे 70 डाउन मॉडल का कार्बोरेटर लगाया है। और मकसद ये है कि बाइक का जो पेट्रोल है वो कम किया जा सके और चेक किया जा सके यार 70 का कार्बोरेटर 125 को लगता है कि नहीं। उसके बाद हमने बाइक की एवरेज भी टेस्ट की है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास 125 बाइक है, इस पे हम अनोखा एक तजर्बा करने वाले हैं आज की वीडियो में। और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होनी है क्योंकि हम इसमें करने वाले ये हैं कि 125 का जो कार्बोरेटर है उसको हम 70 के साथ इसको चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि यार पेट्रोल में कितना फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा अभी बाइक को स्टार्ट भी कर दिया आपके सामने और चेक करेंगे बाइक स्टार्ट भी होता है कि नहीं 70 वाले पे। अभी ये 125 का अपना कार्बोरेटर लगा है और बाइक अभी स्टार्ट करके आपको चेक करवा रहे हैं। बाइक बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है, ना मिसिंग है ना पेट्रोल का कोई मसला है। बहरहाल तजर्बा ये कर रहे हैं कि 70 का अगर डाउन मॉडल का कार्बोरेटर लग जाए बाइक को और इसका पेट्रोल एवरेज अगर कम हो जाए, चूँकि पेट्रोल इन दिनों महंगा है, तो पेट्रोल को एडजस्ट करने के लिए ये 70 का एक कार्बोरेटर है जो कि पुराना 70 हमारे पास खड़ा था। तो उस्ताद अभी इसको खोल रहे हैं। उस्ताद जी आप इसको क्या करने वाले हैं और क्या हमें आज दिखाएंगे? ये मैं करने वाला हूँ क्योंकि पेट्रोल तो वैसे ही महंगा हो गया अब, और 70 का कार्बोरेटर मैं 125 को लगाने वाला हूँ अभी। और ये मैं खोल के अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैटिंग सफाई करूँगा, उसके बाद इसको 125 को मैं फिटिंग कर दूँगा। क्योंकि जहाँ लीटर में 125 30 किलोमीटर करता है तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 50 के करीब जाएगा अभी। चलें अल्लाह करे इतनी हो। तो आपने इससे पहले कभी ये काम किया है कि 70 का कार्बोरेटर 125 को लगाया हो? नहीं, पहले तो नहीं किया, लेकिन जो है ना ये जो है इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज़ ठीक होएगी, ना मिसिंग होएगी और ना ही जो है इसमें कोई ख़राबी आएगी। ठीक हो गया। तो उस्ताद अब इसका कार्बोरेटर खोलने वाले जी आपके सामने इसका नट बोल्ट लूज़ कर रहे हैं। इसका ऊपर वाला जो ढकना है वो भी खोल दिया उस्ताद ने। तो उसके बाद जब ये कार्बोरेटर को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे जो 70 का कार्बोरेटर वो लगाएंगे और साथ ही चेक करेंगे स्टार्ट करके। सबसे पहले तो ये बाइक मिसिंग ना करे और उसके बाद पेट्रोल एवरेज भी अच्छी हो, हमारा ये मेन मकसद है। तो क्योंकि पेट्रोल इन दिनों महंगा है तो उस वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर 70 पे बाइक को चलाया जा सके तो ये हम काम करने वाले हैं। तो उस्ताद जी अभी आप क्या क्या खोल रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह ये कर रहे हैं, थोड़ा हमें ज़रा समझाते जाएँ ताकि कोई बंदा खुद भी करना चाहे तो उसको मसला ना हो। ये जो है 70 का है इस साइड वाला, और इस साइड वाला ये बड़ा वाला 125 का है। ठीक है, ठीक हो गया। और इसमें इसकी थोड़ी सी सफाई करूंगा। सफाई करने के बाद क्योंकि अंदर काफ़ी दिन से खड़ा हुआ कचरा मचरा होगा, इसकी सफाई करने के बाद इसको मैं फिर इसके थोड़े से सुराख होंगे ना जो कार्बोरेटर के। अच्छा। वो एक साइज नहीं होता, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक, कितना कुछ मतलब 70 को 10 का अगर बोल्ट लगता है तो इसको 11 या 12 का लग जाएगा, यही होगा? थोड़ा बहुत फर्क होगा। फर्क तो नहीं है, 10 का उसको भी 10 का लगता है, इसको भी 10 का लगता है। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी सी हड्डी लगाऊंगा ताकि सांस ना ले कार्बोरेटर कहीं से। और हड्डी का सुराख भी आपने खोला किया? जी जी, ये हड्डी लगाने के बाद उसके बाद इसको मैं कार्बोरेटर को फिटिंग करूंगा। क्योंकि इसके ये सुराख है जो ये थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि वो हड्डी के जो गैप होता है वो बड़ा होता है थोड़ा सा। ठीक, तो मतलब इसके भी सुराख आपने थोड़े से खुले किए हैं? जी जी, खुले किए हैं ताकि ये आसानी से बैठ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद इसके नट दोनों साइड के लगा लेंगे आप? अभी इसके नट लग जाएंगे, उसके बाद इसकी स्लैट में लाइट फिट करूंगा और इंशाल्लाह स्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा और चला के भी दिखाऊंगा इसको। ये बिल्कुल। तो उस्ताद जी ये तो डाउन मॉडल का आपने कार्बोरेटर का है, इसको अगर न्यू मॉडल का लगाएं तो वो भी लग जाएगा? न्यू मॉडल का भी आसानी से लग जाएगा, कोई मसला नहीं वो। बल्कि न्यू मॉडल की फिटिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। उसमें पीछे फिल्टर वाला जो सिस्टम है उसमें आसानी से बैठ जाएगा। इसमें मुझे सील देनी पड़ेगी एक। ठीक, तो उसके अलावा ये है कि ये पेट्रोल एवरेज आपके हिसाब से जो 70 है वो कितनी करता है और इसमें कितनी करेगा? क्योंकि ये मतलब इंजन के हिसाब से इंजन ज़्यादा ये जोर खींचता है तो पेट्रोल को ज़्यादा खींचेगा, लाज़िम। तो 70 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही खाएगा? नहीं, 70 के हिसाब से ये थोड़ा सा जो है इस कार्बोरेटर पे जो है कम से कम भी जो है थोड़ी सी ज़्यादा रनिंग करेगा। क्योंकि ये इसमें जेट शेट छोटे होते हैं, इसकी सलाई जो छोटी होती है, तो हर चीज़ जो है ना इसकी बिल्कुल वो छोटी वो है, सलाई जेट हर चीज़ ट्यूब भी छोटी है इसकी। तो क्योंकि 125 का जो जेट हो गया, सलाई हो गई, ट्यूब सलाई हो गई, ये चीज़ें बड़ी होती हैं, उसके हिसाब से वो फिर क्योंकि पिस्टन का जैसे पिस्टन बड़ा इसका वाल बड़े,
पिस्टन इसका पेट्रोल खींचा जितना खींचेगा उतना ही अंदर जाएगा ये। तो लेकिन बहरहाल फिर भी जो है 70 के जेटों से पेट्रोल पास होता हुआ जो इसके अंदर जाएगा पिस्टन के अंदर, तो इंशाल्लाह पहले से जो है काफ़ी रनिंग अच्छी होगी इसकी। ठीक हो गया। तो अभी उस्ताद ने ये कार्बोरेटर बिल्कुल फिट कर दिया, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने सारे के वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो ये अभी मेरे ख्याल से इसका पेट्रोल नीचे नहीं गया। उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे इसको? ये क्योंकि सफाई की है, चौक ली है ना इसने। वाह उस्ताद जी, ये तो लग भी गया और स्टार्ट भी हो गया, क्या बात है उस्ताद जी। ओके, बिल्कुल एकदम ओके। आप तो हैरान हो गए उस्ताद जी, ये क्या काम कर दिया आपने, है नया काम कर दिया। असल में जो है इस पे ये है कि इंशाल्लाह अगर इसने मिसिंग नहीं की तो मैं तो ये कार्बोरेटर इसमें से हटाऊंगा नहीं कभी। अच्छा हाँ, ये लगा रहेगा। और पहली बात है कि पेट्रोल जब कम खाएगा तो कौन हटाएगा इसको फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल उस्ताद का ये अपना बाइक है और इन्होंने अपने बाइक पे इसलिए लगाया कि पेट्रोल जो है वो 1 to 5 थोड़ा ज़्यादा 70 के मुकाबले में ज़्यादा खा रहा है और थोड़ा महंगा भी है। तो अभी इसकी पेट्रोल की आप सेटिंग कर रहे हैं? इसकी पेट्रोल की सेटिंग कर रहा हूँ, एक्सीलेटर की सेटिंग कर रहा हूँ ताकि स्लो रनिंग ठीक हो इसकी। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी ये तो आप जब इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो हम तो उस पर टेस्ट भी करेंगे इस पर। ना ट्राई मारो, तसल्ली से चेक करो। इंशाल्लाह इस पे जो है मैं इसकी सेटिंग अच्छी बना के दूंगा ताकि मिसिंग भी ना करे और पेट्रोल भी कम ठीक हो गया। तो अभी इसका इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा पेट्रोल बोतल में लेके आते हैं। ये तो मैं पहले इसको ज़रा चेक करता हूँ खुद। तो ये आप चेक करो, ट्राई मारो, लेके जाओ। इंशाल्लाह कोई मिसिंग है तो बताओ आप मुझे। ठीक हो गया, मैं ज़रा इसको तसल्ली करके आता हूँ। ये अभी चले गए हैं और इंशाल्लाह वापसी आके आप मुझे बताना मुझे कि इसकी मिसिंग कैसी है। और ये स्पीड भी इंशाल्लाह अभी ठीक होएगी, इसमें कोई पिक शिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसका मैं और भी एक हल निकालूंगा, क्योंकि इसमें अभी आधी एक्सीलेटर होगी इसकी, क्योंकि इसकी सिलाई जो वो ट्यूब सिलाई जो होती है वो कम एक्सीलेटर लेती है। जब इसकी कटाई करूंगा ट्यूब सिलाई की तो फिर ये फुल एक्सीलेटर लेगी। ठीक हो गया उस्ताद जी, बहुत मज़ा आया जी, बड़ा ज़बरदस्त। ये बाइक जो है किसी के मिसिंग नहीं कर रहा, पेट्रोल जो है ये तो चेक करेंगे अभी। मज़ा आ गया जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा उस्ताद जी, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ये ठीक होएगा, इसको हम जो है दोबारा निकालेंगे नहीं, इसमें ये फिटिंग रहेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो इस तरह करते हैं ना कि थोड़ा सा पेट्रोल बोतल में लेके आते हैं, आधा 1 लीटर, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता, तो चेक कर लेते हैं आधा लीटर कितने किलोमीटर ये रनिंग करता है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी की इसकी रनिंग देख लेते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कि यार इसकी कितनी रनिंग है। तो फिर इसके साथ जब बोतल की मदद से पाइप लंबा लेके इसको कार्बोरेटर में पेट्रोल देंगे तो एक लंबा सा एक चक्कर लगा के आते हैं कि 20 जो ½ लीटर जो पेट्रोल है वो कितना निकलता है। तो ये देख लें, पेट्रोल हमने ले आया है और ये शॉप में पड़ा हुआ है। अभी इसको बोतल में देख लें, पाइप की मदद से इसको फिट किया है। तो इसको अभी कार्बोरेटर के साथ लगाएंगे और बाइक की रनिंग शुरू करते हैं। आप इंशाल्लाह इसकी रनिंग चेक करो और देखना कि ये तकरीबन जो है ना कम से कम भी 25-26 के करीब ये जाएगी आधे लीटर में। अच्छा हाँ, और आप जहाँ दिल करे लेके जाओ, लेकिन इसके मीटर की रनिंग आपने दिखानी है और जन चेक करानी है ताकि जो है ना लोगों को नज़र आए, देखें कि वाकई जो है ये हकीकत है। तो अभी उस्ताद ने इसका पेट्रोल पाइप जो है वो कार्बोरेटर के अंदर लगा दिया है और ये जो पाइप है सीधा बोतल के साथ लगा है और बोतल आगे हैंडल के साथ बंधी हुई है। ठीक है, तो उसके अलावा ये कि अभी इसको हम टेस्ट ड्राइव पे लेके जा रहे हैं, आगे चेक करेंगे कि यार ये कितनी रनिंग देगा हमें। और अभी उस्ताद इसमें थोड़ा सा एक सुराख करने वाले हैं सुई की मदद से, ताकि इसमें जो है वो हवा इसके अंदर जाए और इसमें एयर लॉक ना हो और इसमें पेट्रोल जो है वो इजीली जाता रहे कार्बोरेटर के अंदर। तो ये जिस तरह मेरे ख्याल से नज़र भी आ रहा है पेट्रोल जाता हुआ। हाँ, इंशाल्लाह जाएगा, ये जैसे जैसे चलेगा उसी हिसाब से खींचेगी ना ये। अच्छा, तो फिर इसको उस्ताद जी एक सुराख आपने किया 2-3 में भी कर देता हूँ ताकि जो है वो ज़्यादा जल्दी जाए। मेरी तरफ से आप ऊपर से पूरी बोतल फाड़ दो, लेकिन कोई एक सुराख से भी काफ़ी हवा निकल जाएगी। नहीं, ऊपर से फाड़ देंगे वो तो फिर सारा पेट्रोल उड़ जाएगा ना, ये तोड़ता भी है। आप देखो जितना मैंने कल ही, मेरे ऊपर तसल्ली नहीं है आपको। नहीं चले ठीक है, आप अपने वाला सुराख करें और बस ठीक है, ये इतना काफ़ी है ना बस। ठीक हो गया। तो अभी इसको हम लेके जा रहे हैं दोस्तों टेस्ट ड्राइव के ऊपर और जब रास्ते में आपको दिखाएंगे साथ साथ इसके रनिंग भी। ये 10,550 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। ठीक है, अभी इधर से शुरू करते हैं इसकी रनिंग और बाइक को स्टार्ट कर लिया हमने। ये अभी हम निकल रहे हैं जीटी रोड के ऊपर। तो उस्ताद जी किस साइड पे जाएं, क्या कहते हैं? चलो जी उस साइड पे चलो, बुटरी डैम में कौन से उस साइड कब्रिस्तान वाली कौन सा कब्रिस्तान? चलें वो बुटरी डैम वाली साइड पे। आपका मतलब वो जो हमारे
सदर अयूब थे जी जी, मरहूम, उनके कब्रिस्तान वाली साइड पे। सलामी भी कर देते हैं वहाँ पे, दुआ भी करते हैं, इंशाल्लाह उससे आगे निकलेंगे फिर। चलें ठीक है उस्ताद, जिस तरह कर लेते हैं, एक टूर भी हो जाएगा और हमने जो मसला चेक करना है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बाइक जो है वो जा रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको रनिंग साथ के साथ दिखाते रहें ताकि कोई चीज़ फेक महसूस ना हो आपको कि यार बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये रास्ते में देख रहे हैं ये भेड़ें शेड़ें भी आ गई हैं उस्ताद जी। ये भेड़ों से तो अब किलोमीटर नहीं नापा जाएगा, लेकिन हम ये सुई को दिखा के आपको नपवा के दिखाएंगे। ये इसकी सुई जो है वो काम नहीं कर रही है, लेकिन अंदर की मशीन जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे काम कर रही अच्छा, है। मतलब आपका मीटर जो है ये रेस नहीं दिखा रहा? मैंने खुद ने ये बंद की हुई मशीन। अच्छा, लेकिन इसके अंदर का मीटर है वो चालू है। ठीक जी इंशाल्लाह देखना इसका जितना भी जो किलोमीटर है वो बिल्कुल अपनी जगह पे, और बिल्कुल जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ वहाँ लेके जाएंगे आपको। ठीक हो गया, मतलब कि रनिंग ये दिखाएगा, सिर्फ वो स्पीड वाली सुई जो है वो काम नहीं करेगी। जी जी बिल्कुल। उस्ताद जाम से जरा आहिस्ता लेके जाएं, क्योंकि ये ना बोतल आपकी निकल ही नहीं जाए इसमें से। नहीं इतने कचरे वो नाड़ी उस्ताद नहीं है इंशाल्लाह आपको जंप अगर बोले तो व्हीलिंग पे भी ले चलूंगा मैं आपको। क्या बात है उस्ताद जी, आपने तो बात सुने दिल खुश कर दिया। बहरहाल तो ये अभी जा रहे हैं जी उस्ताद, ये हमारा लड़कों का टेक्निकल कॉलेज है, सरायसाला के अंदर आता है और काफ़ी सारे लोग इधर से जो है वो तालीम हासिल करते हैं। तो इधर से हम अभी गुजर के जा रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कार्बोरेटर, ये ना हो कि आप समझेंगे यार 125 का लगा, ये देख लें 70 का कार्बोरेटर ही है। तो अभी मज़ीद आगे जा रहे हैं। इसकी रनिंग में देख लें 10,552 हो चुकी है, तकरीबन 2 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। तो उस्ताद जी पेट्रोल भी नीचे जा रहा है, क्या समझते हैं कि बाइक चला जाएगा उधर बूटी डैम तक? ये जाएगा भी आएगा भी, तसल्ली से डायरेक्ट आपको जो है ना अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा ये। जैसे कि हम आगे जा रहे हैं और रास्ते में फील्ड मार्शल अयूब खान जिनकी आखिरी आरामगाह रास्ते में आती है, तो हम इधर जाते हुए फातह ख़्वानी भी करते चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो कि 65 की जंग जब थी उस टाइम पे आर्मी चीफ़ रहे हैं, और ये उस टाइम पे जो इंडिया ने बुज़दिलाना वार किया था पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में, तो उन्होंने एक ख़िताब जारी किया था अपनी आवाम के लिए। तो वो भी आप इधर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे सामने ये चल रहा है। तो उसके बाद जब हम आगे चलेंगे और फातह ख़्वानी करने के बाद इधर से निकलेंगे तो बाकी सफ़र आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान की ये कब्र है, और इसके साथ ही उनकी अहलिया की और एक साइड में उनके वालिद साहब की जो है वो कब्र आपको नज़र आएगी। ये टोटल इनकी फैमिली के जो हज़रात फोत हो चुके हैं ये उनकी सारी कब्रें हैं और इनकी आखिरी आरामगाह है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इनकी अयूब वालिद फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब, ये उनके वालिद साहब की कब्र है। अभी वापस चलते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ। अभी आपने बाइक स्टार्ट कर लिया तो मैं इस कैमरे को पकड़ लेता हूँ और अभी आगे जा रहे हैं। तो रनिंग देख लें दोस्तों 10,555 हो चुकी है। तो बाइक अभी उस्ताद ने थोड़ा स्पीड में कर लिया है और अभी जो है इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पे तो तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये बूटी डैम वाले एरिया आ गया उस्ताद जी। ये तो बाइक आ तो गया, अभी वापस भी जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो अभी आप आगे गांव में जा रहे हैं, बुटड़ी गांव जो है जिधर छोटा सा एक डैम है। नहीं आप इससे भी आगे का बोलोगे तो मैं इसी पेट्रोल में आपको आगे तक भी लेके जाऊंगा, वापसी आपके वहां तक आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं कि दोस्तों अभी पेट्रोल बिल्कुल कम रह चुका है और मुझे तो लग रहा है कि रास्ते में हमें धक्का ही ना लगाना पड़ जाए उस्ताद जी। नहीं जी इतनी आंधी भी नहीं लगी है कि धक्का लगाएं, और इंशाल्लाह डायरेक्ट ये आपको आप
आपके दुकान तक पहुंचाएगा। और आप इसमें चेक कर लेना कितने किलोमीटर मोटरसाइकिल चली है इसमें। चलें वो तो हम चेक कर ही लेंगे उस्ताद जी, उसका मसला नहीं है। तो बहरहाल पेट्रोल तो बिल्कुल कम होता जा रहा है, मुझे तो बड़ी टेंशन लगी हुई है। आप पेट्रोल को ना देखो ना, आप उसको भी देखो ना, सुई को भी देखो ना कितने किलोमीटर चली वो है। तो बात ठीक है, आपकी तकरीबन 10,567 किलोमीटर चल चुकी है। और रास्ते में हम वापस आ रहे हैं दोस्तों। ये अभी आप देख सकते हैं कि बाइक जो उस्ताद ने स्पीड से भगाई हुई है। इनको मुझे लगता तो ये उस्ताद को भी डर लगा हुआ है कि रास्ते में कहीं रुक ना जाए बाइक, उस हिसाब से उस्ताद स्पीड से जा रहे हैं। मैं नहीं डर रहा हूँ, मुझे तसल्ली है कि ये गाड़ी डायरेक्ट वापसी जो है ना कम से कम 20, 22, 25 के करीब पहुंच जाएगी ये। चलो मैं जी, इसीलिए जो है ना इस स्पीड से लेके आ रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पर उस्ताद जी अभी बाइक की जो टैंकी के ऊपर आपने बोतल लगाई है, इसमें पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है और बाइक जा रहा है, तो ये किधर से चल रहा है? पेट्रोल उसमें बोतल में ख़त्म हो गया, लेकिन पैप इसका काफ़ी लंबा है, इसमें पैप में काफ़ी जमा है अभी पेट्रोल इससे। हाँ ये बात है कि 3 साढ़े 3 फुट पाइप है इसका लंबा। हाँ, ये जब तक इसमें पैप में है तो ये चलती रहेगी, जब पैप से ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया उस्ताद जिस तरह कह रहे हैं। और हम असल में अपनी दुकान के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर रास्ता रह चुका है। तो अभी आप देखेंगे हम अपनी दुकान के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। तो जो ही पहुंचेंगे तो चेक करते हैं कि यार बाइक जो है अल्लाह करे धक्का ना लगवाए हमसे। और जब पहुंचेंगे तो देखेंगे यार इसकी कितनी एवरेज है, कितनी इसने रनिंग की है आधे लीटर के अंदर। तो अभी उस्ताद अपनी जो है वो उसी तरह स्पीड से जा रहे हैं और रोड पे ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अभी जीटी रोड के बिल्कुल हम अपनी दुकान के करीब आ चुके हैं। तो उस्ताद जी अभी तो मेरे ख्याल से ये खड़ी होने वाली है, तो आप धक्के पे आ गए। ये आखिरी धिक्का जो है, क्योंकि बिल्कुल एंड हो गया था ना पेट्रोल का, पैप का खत्म हो गया था, तो मतलब कार्बोरेटर में से खत्म हो गया, कार्बोरेटर में बिल्कुल सफाया हो गया है। ओह क्या बात है दोस्तों, 10,570.8 किलोमीटर, मतलब कि तकरीबन 20.8 किलोमीटर ये बाइक चली है। चलें 20 किलोमीटर लगा लें, 8 जो है वो उसको हम कहते हैं कि चलें आपने थोड़ा सा धक्का जो लगाया है वो भी बिल्कुल दुकान के करीब। तो ज़बरदस्त एवरेज है उस्ताद जी, तकरीबन 40 तो बनती है लीटर में। 125 के 40 थोड़ी है, 40 भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो है ये थोड़ी से आते वक्त जो है इसकी वो स्लाइड वाला नट था वो खुल गया था। जी जी। और दूसरी बात है कि क्योंकि ऊपर से हमने उसमें सुइयां बहुत ज़्यादा मारी, उससे पेट्रोल जो है थोड़ा सा उड़ता भी है, उड़ता भी है। उसके हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 22-23 के करीब पहुंच गई है ये, देखा जाए तो मतलब आधे लीटर में। जी जी। तो लीटर में तकरीबन 40, 42 या 45 लाजमी निकाली होगी। तो बहरहाल अगर 40 भी निकाली, चूँकि आजकल मोटरसाइकिल नहीं निकालते, 30 से ऊपर नहीं जाते, 25-30 निकालते हैं, उस हिसाब से तो हमारा तजर्बा कामयाब है। नहीं 40 किलोमीटर 1 लीटर में करे तो क्या चाहिए, 125 वो भी वही ना ठीक हो गया ये। बिल्कुल जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश ये की है कि यार चेक किया जाए कि 70 वाला जो कार्बोरेटर है वो 125 को लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल कामयाब है। और पेट्रोल कितना खाता है तो वो भी बिल्कुल मुनासिब खा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने कोशिश ये की है कि आपको एक नई इन्फॉर्मेशन, नया आइडिया दिया जाए। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।